तो मैं वीडियोस देखती, लोग बोलते कि मत आओ यहाँ पे, ये है वो है, तो मैं मेरे को गुस्सा आता, मैं बोलती कि भाई तुम खुद तो चले गए हो और हमको क्यों रोक रहे हो। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम बाद मेरी वीडियो आई है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने पोस्ट नहीं किया था। सो गाइज यू माइट बी कन्फ्यूज कि कभी कभी मैं हिंदी बोलती हूँ, कभी कभी मैं पंजाबी बोलती हूँ। सो बोलना पड़ता है, क्या करूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ मेरे को कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ इन कैनेडा। सो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं थी। सो जब मैं यहाँ पे आने वाली थी आई वॉज काइंड ऑफ नर्वस कि क्या होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट कंट्री राइट। सो अपनी कंट्री का फ़र्क होता है। सो इतना डरने की बात नहीं है, सीरियसली बता रही हूँ। व्हेन विल यू केम हियर, थोड़ा इंग्लिश ठीक ठाक है मेरी। सो जब आप यहाँ पे आओगे सो यू विल फाइंड कि तुम्हारे खुद के इंडियंस ही हैं यहाँ पे। मतलब मोस्ट ऑफ देम, इन स्पेशली इन ब्रैम्पटन। सो ब्रैम्पटन तो है ही पंजाब, मैं सीरियसली बता रही हूँ। कोई आपको यहाँ पे गोरा दिखेगा ही नहीं है, सब पंजाबी हैं, सब इंडियंस हैं। पंजाबी भी बोलो, इंडियंस बोलो। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी मैं किसी को जानती नहीं थी। तो जो हमारे जो नोन थे, एजेंट थे, हमने उनको बोला कि हमारे लिए अरेंजमेंट्स पहले कर देना, बिकॉज वी डोंट नो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे लकीली हमारे जो एजेंट थे उनको मैं हमारे जो सर थे बहुत अच्छे हैं। सो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट्स करके रखे। उनके खुद के रियल ब्रदर यहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने मेरे लिए 2-3 दिन मेरे को रखा, एयरपोर्ट से लेने गए, मेरे को 2-3 दिन उन्होंने मतलब दिखाया है ना, थोड़ा बहुत यहाँ का सिस्टम समझाया, और फिर मेरे को यहाँ पे रूम लेके दिया। और जो रूम भी नहीं यार, एक लाइक बेसमेंट लेके दिया, बेसमेंट, जहाँ पे मैं ऑलरेडी 2 लड़कियों के साथ रह रही थी, फिर 3 हो गई थी। सो सब अच्छा जा रहा था, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। अभी तक भी मैं यहाँ पे हूँ कनाडा में, मेरे को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं, मेरे 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ, कुछ भी अभी तक दिक्कत नहीं हुई है मुझे। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रही हैं बीच में, बट वो हर एक की लाइफ में आने वाली हैं। स्ट्रगल्स आर स्ट्रगल्स है, लाइक सीरियसली जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं रियल सर्वाइवर्स हैं, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं कितने ही केसेस हो जाते हैं यहाँ पे। सो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम गोना टेल यू द ट्रुथ, बिकॉज मैं जब यहाँ पे आ रही थी, मैं जो कनाडा की मैं इमेज लेके आ रही थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। सो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप आओ मत, खुद आओ, एक्सपीरियंस करो। मेरे को भी पहले ना, जब मैं कनाडा में, मतलब मैं इंडिया में थी जब, तो मैं वीडियोस देखती, लोग बोलते कि मत आओ यहाँ पे, ये है वो है, तो मेरे को गुस्सा आता, मैं बोलती कि भाई तुम खुद तो चले गए हो और हमको क्यों रोक रहे हो। सो मेरे माइंड में ये थॉट्स आते थे, लेकिन यहाँ आके मेरे को मालूम चला वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेन यहाँ पे ब्रैम्पटन है। सो जब भी आप लैंड होगे, मैं मुझसे लिखवा के ले लो, आप किसी और सिटी में नहीं जाने वाले, आप ब्रैम्पटन में ही रहोगे, बिकॉज यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी जॉब्स वगैरह भी मिल जाएंगी। लेकिन अभी बहुत डिमांड चल रही है। सीरियसली बता रही हूँ, इस पॉइंट पे आके मेरे पास खुद के पास जॉब है। मतलब मैं जब यहाँ नई आई थी, सो मैं आते ही लैंड हुई, 3 दिन मैं अपने जिनको मैं वीरा बोलती हूँ, ब्रदर, सो उनके पास मैं 2-3 दिन रुकी। उन्होंने फिर मेरे को यहाँ लड़कियों के पास छोड़ के गए। ये लड़कियों ने यहाँ पे, जब मैं आई, 2-3 लड़कियाँ थी मेरी रूममेट्स। सो बेसिकली हमारी जो बेसमेंट है, आपने कुछ पिछली वीडियोस में देखी होगी, कोई हॉल टाइप थी। यहाँ पे बेसमेंट अच्छी से अच्छी भी बहुत है, लेकिन मैं सीरियसली अपने जो मेरे ऑनर है जो, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज भगवान है वो मेरे। उन्होंने मेरे से आज तक एक चीज़ का भी रेंट नहीं मांगा कि भाई तो ऐसा कर, रेंट दे। मतलब मांग जब ज़रूरत पड़ी है तभी, लेकिन सीरियसली मैं अपने जो होते हैं सभी रेंटल्स वगैरह एक्सपेंसेस सब क्लियर आउट कर देती हूँ। मेरी जितनी भी एक्सपेंसेस हैं मैं सब टाइम पे दे देती हूँ। सो आई होप आप बोर नहीं हो रहे होगे मेरी बातें सुन के, बट सीरियसली बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत कुछ हुआ है सीरियसली, बट मोटा मोटा लाइक मतलब बात बता देती हूँ, चुन के चीज़ें बता देती हूँ। मैं पहले बहुत डरी हुई थी ना कि कैसे होगा, नए लोग हैं, आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज। बट यहाँ पे लकीली मेरे को लोग जो भी मिले सब अच्छे ही मिले। किसी ने भी मेरे को ऐसे लाइक बोलते हैं ना,
तंग वगैरह नहीं किया, ऑनर बहुत अच्छे मिल गए। बिकॉज यहाँ पे क्या सिस्टम है, 2 मंथ्स का और मतलब रेंट होता है फर्स्ट एंड लास्ट, कि आप फर्स्ट महीने का जब आप रह रहे हो तब का दोगे, और एक लास्ट मंथ जो होता है उस मंथ का भी दोगे। जैसे कि हमने जनवरी टू मई रहना है तो जनवरी का भी दोगे, मई का भी दोगे, ऐसा करके। सो फर्स्ट एंड लास्ट का बहुत सिस्टम है यहाँ पे। बट कुछ अच्छे लोग हैं पंजाबी, जैसे हमारे ऑनर पंजाबी हैं, तो उन्होंने हमारी सुन ली और उन्होंने थोड़ा हमारे पे तरस कर दिया कि स्टूडेंट्स हैं, चलो नहीं लेते हैं। सो मैं एवरी मंथ क्लियर करते जाती हूँ। सो फर्स्ट एंड लास्ट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट देना पड़ गया तो आपको हर मंथ 800 रुपीज़ पे करने की, जबकि रेंट आपका है मंथ का 400। सो ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाली थिंग। सो पहली बात तो जब यहाँ पे आओ आप, अच्छा एजेंट ज़रूरी है जो आपको सही गाइड करे, ठीक है। जब आप यहाँ पे लैंड हो जाओगे, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे। सो आपको जो भी आपको एयरपोर्ट से लेने आएगा ट्रस्टी बंदा हो, आप जब आओ वो आपको हेल्प करेंगे। ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे ना कनाडा में लाइक जो भी हमको एयरपोर्ट से लेने आता है ना, वो भगवान समान है सीरियसली। वो हमको 2-3 दिन समझाता है, रखता है, सो बहुत बड़ी चीज़ है। सो यहाँ पे एक जो चीज़ है मेरे माइंड में कब से आ रही है कि 3 चीज़ें हैं, 3 Ws, वर्क, वुमेन एंड वेदर। इनका कभी भरोसा मत करना। वर्क पे तुम्हें कभी भी निकाल सकते हैं, लाइक एनी टाइम। तुम हायर्ड हो, ठीक है, बट अगर तुम हायर्ड नहीं हो या एक परमानेंट नहीं हो उनके, क्या मतलब उनके एम्प्लॉयर, सो वो तुमको कभी भी वर्क से निकाल सकते हैं। जैसे ही उनका वर्क कम हुआ, वर्कलोड कम हुआ, बंदे ज़्यादा हो गए, तो वो तुमको निकाल देंगे। एनी टाइम दे कैन से कि यू कैन गो, तुम जाओ अलग काम ढूंढ लो। परमानेंट का यही फ़ायदा होता है कि आप परमानेंट हो तो आपको कोई निकाल नहीं सकता। कभी भी आपकी सैलरी, आपकी आमदन, जहाँ से आप कमाते हो, रेंट्स निकालते हो, वो प्लेस बंद हो सकती है, ठप हो सकती है। सो हमेशा एक स्टेप आगे चलो, प्लान बी लेके चलो। और तो और वुमेन, यहाँ पे वुमेन ही नहीं, मैन भी, सीरियसली किसी का भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, किसी भी बंदे से बात करो, कुछ भी करो, फ्रेंड्स भी बनाओ, अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आपका कोई नहीं है ना, पेरेंट्स भी नहीं है ना यहाँ पे, तो आपके फ्रेंड्स ज़रूर हैं। बिकॉज यहाँ पे एक टाइम तक ऐसे रिलेटिव भी हैं जो आपसे रेंट भी लेंगे। अगर आपके रिलेटिव यहाँ रहते हैं, कुछ रिलेटिव्स यहाँ पे ऐसे हैं जो रेंट्स भी लेते हैं। सो यहाँ पे तुम उस चीज़ का गुस्सा नहीं मान सकते, बिकॉज उनकी भी मजबूरी है। दे पे देयर एक्सपेंसेस, मतलब उन्होंने घर का रेंट पे करना है, तो आपसे रेंट तो मांगेंगे ही। सो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती कि यार रिलेटिव है तो वो ना हमको बहुत जैसे हम रहेंगे ना, कैसे क्या बोलते हैं, प्रिंस और हमारे किंग्स के जैसे रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे तुमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों का बातें सुननी भी पड़ेंगी। मैं यहाँ पे देखती हूँ लड़कियाँ लड़के जो भी हैं, यहाँ पे कुछ होती हैं लेडीज़, जिनको हम पंजाबी में आंटीज़ बोलते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कई बार ऑफेंसिव हो जाती हैं, अब्यूज़िव हो जाती हैं। सो वो काफ़ी हमसे लाइक पता नहीं क्या है, बट थोड़ा हमारा 30-36 का आंकड़ा, जैसे बोल स्टूडेंट्स के साथ आंटीज़ का 36 का आंकड़ा है यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। और रही बात वेदर की, तो वेदर डूड मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहीं से सुना था कि यहाँ पे भी इंडिया जैसी गर्मी पड़ती है, बिकॉज जो सन है, जो यहाँ पे क्लाउड्स हैं, आसमान स्काई है, जो वो कनाडा जहाँ पे स्काई यहाँ पे है, जबकि इंडिया में स्काई यहाँ पे है। सो बहुत पास में है आसमान, जो भी है सन बोल लो, बेसिकली वो बहुत पास है, करीब है। तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़नी चाहिए। इवन कि यहाँ पे गर्मी की जगह ठंड ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज वो तुमने पढ़ा ही होगा वाटर साइकिल बचपन में, वही चीज़ें होती है, जितना पास है उतना ही वो ठंड बढ़ जाती है, जो भी है। सो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे वेदर का बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। एक बैग पैक लेके आना अपने साथ, जो हम स्कूल्स में डाला करते थे, कॉलेजेस में, तो उसमें सॉक्स जो भी है, सेफ्टी नहीं, स्नो शूज़, और थोड़ा बहुत ठंड के कपड़े नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ठंड का सामान, ग्लव्स आर मस्ट यहाँ पे रखना अपने पास। यहाँ अभी ठीक है, अभी 18-20 तक टेम्परेचर है। तुम ये देखो कि अभी क्या चल रहा है, अप्रैल ख़त्म होने आया है, और अप्रैल में इंडिया में 40 to 45
सेल्सियस तक होगा, लेकिन यहाँ पे सीरियसली 18-20, और बाहर बादल, बाहर क्लाउडी है वेदर, कांट ट्रस्ट। एक दिन धूप पड़ती है, अगले दिन बादल, सुबह बारिश हो रही है, रात को स्नो हो रही है, नो ट्रस्ट, बिल्कुल ही पता नहीं चलता। और तुम यहाँ पे आके रहोगे ना, तुम्हारी एक नॉर्मल सी ही लाइफ होगी। लाइक तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम ना इंडिया से डिफरेंट जी रहे हैं, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे आने का ये है कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, घर वालों से दूर, अपने काम खुद करते हो, अपना तुम्हारा बैंक अकाउंट है, तुम मनी मैनेजमेंट करते हो, तुम देखते हो कि मेरे अकाउंट में आज इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, मेरी सैलरी आई, मैंने रेंट निकालना है, कैसे करूँ, सब टेंशन्स माइंड में आ जाती है। सो इंडिया में क्या था, घर में ही रहते थे, फ्री रहते थे, खाना मम्मी बना देती थी, पैसे मनी मैनेजमेंट पापा कर लेते थे, हम पबजी खेल लेते थे। सो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। पबजी से याद आया, मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरे को इतनी पबजी की एडिक्शन, मैं बता दे रही हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा पबजी की एडिक्शन थी ना। लाइक इंडिया में जब मैं थी, लॉकडाउन का टाइम था, और मैं सुबह शाम पबजी, और मेरे घर वाले बहुत परेशान कि तू पबजी खेलती रहती, तब दिन छोड़ दिया कर, बहुत गाली खाती थी। यहाँ पे आके एक 2 मंथ्स के बाद पबजी खुलती है मेरी, ओपन होती है, सिर्फ ओपन, बहुत टाइम के बाद। मन करता भी हो तब भी नहीं कर सकते, मन भी नहीं करता सीरियसली। यहाँ पे पबजी वबजी खेलने का मन नहीं करता, अब माइंड डाइवर्ट हो गया है, बहुत दिमाग में अलग चीज़ें चलती है अब। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली, कि किसी पे इतनी इजीली ट्रस्ट मत करना। यहाँ पे खुद ही, जैसे कहते हैं ना, स्टूडेंट लोहा ही लोहे को काटता है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट को मारता है। मतलब वैसे पीटता नहीं है, बट इन द सेंस, समझ रहे हो, लाइक लाइफ ख़राब करने तक भी जा सकता है ऐसा। तो मतलब मैं आपको डरा नहीं रही, बट सीरियसली लाइफ में कहीं भी, यहाँ ही नहीं, इंडिया में भी, कहीं भी तुम कहीं भी हो ना, किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करना। पहले वो बंदे को देखना 2-3 दिन, क्योंकि पहले दिन बंदा वो अपने असली रूप में नहीं आता, कोई भी हो। तुमको मुंह पे अच्छा बन के दिखाएगा, लेकिन पीछे से तुम्हारी ही बातें कर सकता है वो बंदा। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह तरह के लोग हैं अपने ही, है वहीं से आए हुए हैं, बट उनकी यहाँ की जो हवा है ना, कनाडा की हवा बहुत डिफरेंट है। तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, सो बदल देती है तुमको और तुम्हारे आसपास के लोगों को। सो कुछ भी करो, सोच समझ के स्टेप उठाओ। अगर मतलब थोड़ा ट्रस्ट किसी पे, ऐसे ही नहीं कि तुम गए, मिले, एक बार मिले और अगली बार तुम उसके घर पे जा रहे हो, यू कांट डू दैट, तुम्हारे लिए बहुत रिस्की हो सकता है ये चीज़। सो पहले थोड़ा देखो, थोड़ा समझो वो बंदा किस इंटेंशन से कर रहा है, क्या बोल रहा है, स्पेशली गर्ल्स। सो आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स, सीरियसली मेक फ्रेंड्स। थोड़ा अपना सर्कल बड़ा करो, बिकॉज उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई तुम पे प्रॉब्लम आ गया, कोई तुमको कुछ हो गया है, तुम्हारे पास कोई बंदा होना चाहिए, कोई इमरजेंसी नंबर होना चाहिए जिसको तुम बताओ, कॉल करो कि हाँ भाई देख मैं ठीक नहीं हूँ, हेल्प चाहिए मुझे, या उसको पता हो तुम्हारा। सो पेरेंट्स जो होते हैं, हम उनसे बहुत बातें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, ताकि उनको, इंडिया बैठे हैं वो, उनको डर ना हो कि हमको कुछ हो गया है या। सो यहाँ पे ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स ही काम आते हैं। ऐसे 2-3 भी होना, या एक भी फ्रेंड ट्रस्ट वर्दी, जिस पे तुम ट्रस्ट कर सको, वो होना ज़रूरी है। अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखो, बुरे लोगों से हाय हेलो तक का रखो। और बाकी बहुत चीज़ें हैं यार, आओगे तो पता चल जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले हफ्ते में ही, पहले 2-3 दिनों में ही तुम्हें चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे अगर तुम अकेले रहने का सोच रहे हो, तुम बोल रहे हो कि नहीं मैं तो अकेला ही रह लूँगा, मैं अलोन रह लूँगा, मैं अकेला, बिना कुछ शेयर किए, बिना कुछ बोले, यू कैन डू दैट। बिकॉज इससे तुम्हारा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। तुम्हारे पास कोई एक आधा बंदा, 1 या 2 बंदे ऐसे होने चाहिए, एक ही बंदा ऐसा होना चाहिए, फ्रेंड हो या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो, जैसे यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके आती हैं, हस्बैंड हो, जिससे आप अपनी हर चीज़ शेयर कर सको, ताकि आप टेंशन फ्री रह सको। और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। आई नो ये थोड़ी सीरियस हो गई वीडियो, बट स्टिल ये चीज़ें बोलनी ज़रूरी थी। और आगे अगर आपको कोई भी डिमांडिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना,
किस बेसिस पे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कनाडा रिलेटेड, और व्लॉग्स भी आते रहेंगे, वीडियोस भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी। सो लास्ट वाली वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अभी मैं चलती हूँ, मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।